हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एन एस जैन। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को मैं अपना परिचय दे दूं। मैं पिछले 23 सालों से बायोलॉजी पढ़ाता हूं और पिछले 4 सालों से हम लोग YouTube के ऊपर भी एक्टिव हैं और लगभग YouTube के ऊपर हम लोगों ने अभी तक 850 वीडियोस के लगभग अपलोड किए हैं। दिस इज़ द ओनली चैनल इन इंडिया जहां पर कि आपको सेपरेट डेडिकेटेड वीडियोस हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल होते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियोस हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियोस हैं। कई बार मुझे बच्चे बताते हैं कि पूरे भारत के अंदर हिंदी मीडियम के वीडियोस अवेलेबल ही नहीं है, और यदि अवेलेबल भी हैं तो कंटेंट और क्वालिटी वीडियो नहीं है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बच्चों के लिए वीडियोस बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि भाषा किसी भी बच्चे की तरक्की के अंदर बाधक नहीं होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग YouTube के ऊपर तो वीडियोस बहुत सारे डाले हुए भी हैं मैंने, और हम लोग लगातार YouTube के ऊपर फ्री वीडियोस डाल भी रहे हैं। पिछली कुछ दिन पहले ही 1 अक्टूबर को हम लोगों ने 12th NCERT प्लस नीट के लिए लाइव बैचेस शुरू किए हैं। हम लोगों ने 2 बैचेस शुरू किए थे। एक हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड बैच था जिसका कि नाम है जुनून, और दूसरा एक बैच हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर लॉन्च किया जिसका कि नाम है उमंग। ऑलराइट, बिल्कुल सेपरेट बैच है जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम बैच को कंफर्टेबली पढ़ लेते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ लेते हैं। नाउ पिछले कुछ दिनों से मेरे पास में लगातार मेल्स आ रहे थे। बच्चे लगातार हमारी हेल्पलाइन के ऊपर रोजाना बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि सर आप 11th क्लास का बैच चालू करें, क्योंकि मैंने लाइव बैच चालू किया था 12th क्लास के लिए। तो बहुत भारी बच्चों की डिमांड थी कि सर 11th क्लास का चालू करें, लेकिन उस समय के अभाव के कारण मुझे डिसीजन लेने के अंदर थोड़ा सा समय लगा बच्चों। लेकिन आज मैं आपके समक्ष इसीलिए आया हूँ कि हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है जोश बैच। वो जो जोश बैच है वो क्लास 11th प्लस नीट हिंदी मीडियम के लिए लॉन्च होने जा रहा है। वापस से मैं रिपीट कर दूं, हम इस बैच के अंदर 11th NCERT प्लस नीट पढ़ाएंगे और ये बैच प्योरली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा। आर यू गेटिंग? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स से माफ़ी, क्योंकि इस बार अब इतना समय नहीं बचा है कि हम लोग एक और बैच भी चालू करें। ऑलरेडी हमारे 2 बैच जुनून और उमंग बैच चल रहे हैं क्लास 12th के लिए, और 11th क्लास के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने इस बार ये बैच लॉन्च किया है। होप सो नेक्स्ट ईयर 2021 के अंदर हम लोग 11th क्लास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी चालू करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो जोश बैच है वो क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये पूरा डेडिकेटेड बैच होगा 11th क्लास के लिए और नीट के लिए। अब ये बैच किस तरीके से हेल्पफुल है बच्चों के लिए वो आप देखें। पहली चीज़, जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, 10th पास आउट करके जिन्होंने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है क्लास 11th के अंदर, उनके लिए तो ये बैच बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। और विशेष तौर से इस कोरोना पीरियड के अंदर जब आधा साल बीत चुका है और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही होगी, राइट? तो इसलिए हम लोग इस बैच को लेकर आए। आधा साल निकल चुका है, लेकिन बच्चों ये भी तय है कि 11th क्लास के एग्ज़ाम्स जहाँ तक मेरा अनुभव है वो मार्च या अप्रैल के अंदर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों की बोर्ड क्लास है, तो कोई भी स्कूल ऐसा नहीं करेगा कि आपकी बोर्ड क्लास को सफ़र करवाए। आपके 11th क्लास के एग्ज़ाम्स मार्च के अंदर ही होने हैं।
अब हमारे पास में केवल कितने महीने बचे हैं बेटा? हार्डली हमारे पास में क्या क्या बचा है? अक्टूबर, मिड अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, हमारे पास में 6 मंथ्स है। मैं चाहता बेटा तो इस बैच को लाइव ला सकता था, लेकिन इस बैच का क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। एक चीज़ याद रखना, क्लास 11th इज़ योर राइट हैंड, ये आपका सीधा हाथ है, और क्लास 12th इज़ योर लेफ्ट हैंड। आर यू गेटिंग? ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी भी जंग को जीतने के लिए आपका सीधा हाथ भी बहुत ज़रूरी है। एक हाथ से जंग नहीं जीती जा सकती है। आर यू गेटिंग और नॉट? इस हाथ से, दाहिने हाथ से जंग जीती जा सकती है। 11th क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ना, और इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो जो बच्चे क्लास 10th से 11th में आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ये बैच अभी चालू कर रहे हैं, और आपका मार्च के पहले जितना भी बोर्ड लेवल का जो कोर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर ये बैच ऐसा नहीं है कि मार्च में ख़त्म हो जाएगा, ये बैच आपका चलेगा मई तक, जब तक कि आपकी नीट नहीं हो जाती है। आर यू गेटिंग? प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर नीट जो है वो मई के अंदर हो जाएगी, तब तक ये बैच चलेगा। आर यू गेटिंग? तो जो 10th से 11th मूविंग वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तो उनका बोर्ड लेवल का बहुत प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा, और उनका कॉन्सेप्ट नीट लेवल का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। डेट आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, जो लोग यूट्यूब के ऊपर मुझे देखते हैं वो लोग जानते हैं। नंबर 2, अब जो लोग 11th से 12th क्लास में आए हैं वो हमारा बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, उमंग बैच या जुनून बैच। लेकिन याद रखना कि जिन लोगों की 11th क्लास किसी कारण से कमज़ोर रही है, एक चीज़ बता दूं बच्चों, 11th क्लास ज़्यादातर बच्चे उसको कैजुअल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एक माहौल है कि जब बच्चा 12th क्लास में आता है तो ऑटोमेटिकली सिंसियर हो जाता है। चारों तरफ से टीचर भी कहेंगे बेटा बोर्ड है ना, खुद अंदर से भी भावना आएगी बोर्ड है, पेरेंट्स भी कहेंगे बोर्ड है। कोई ये नहीं कहता है कि 11th क्लास होम बोर्ड है। तो कई लोग 11th क्लास को कैजुअल मूड में निकाल देते हैं, और उसका खामियाजा का भुगतना पड़ता है जब 12th क्लास वाले नीट देते हैं तब। तो ये जो 11th क्लास का जो जोश बैच है, ये जो 10th से 11th में आ रहे हैं उनके लिए तो खास है ही, लेकिन जो बच्चे 11th से 12th में आ गए हैं और जिनका किसी कारण से 11th क्लास कमज़ोर रहा है बच्चों, उन लोगों को तो ये बैच ज्वाइन करना ही चाहिए। ये मैंने बात की किसके लिए? 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए। अब तीसरे फेज के ऊपर आते हैं, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं, वो बच्चे अब नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने इंडिया की लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं इस साल, उन बच्चों के लिए तो ये बैच बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर्स जो है वो 2 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जो हमारा क्लास 12th वाला बैच चल रहा है, जुनून और उमंग बैच, और दूसरा जो हमारा क्लास 11th का चल रहा है जिसका नाम क्या है? जोश बैच। तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनकी 11th क्लास यदि कमज़ोर रही है तो वो भी पूरा की पूरे क्लैरिफाई हो जाएगी, और क्लास 12th का जो उमंग और जोश बैच जो चल रहा है उनके कॉन्सेप्ट 12th के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूँ ये जो जोश बैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 10th से 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th से 12th क्लास वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 12th पास आउट स्टूडेंट है जो अब ड्रॉपर हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, अब मैं उन सब लोगों के लिए भी आ रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में, चाहे भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन पूछा जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं आज देश का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी लेवल का हो, पीजीटी लेवल का हो, आरपीएससी का हो, राइट, यूपीएससी का हो, जो भी कुछ आपके स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हो, उन सब में बेटा 11th और 12th क्लास के बेसिक्स पूछे जाते हैं। एक बात बताइए, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है क्या जहाँ पर कि सेल बायोलॉजी नहीं आ रही हो,
मुझे बताइए कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर प्लांट एनाटॉमी नहीं आ रही हो, मुझे बताइए कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर कि ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं आ रही हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर रिप्रोडक्शन का यूनिट नहीं आ रहा हो, आप मुझे बताइए। कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी नहीं हो, कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर इकोलॉजी नहीं हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 11th एंड 12th क्लास के बेसिक्स हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। और आपने यदि ग्रेजुएशन भी कर लिया है और उसके बाद में भी आप यदि एग्ज़ाम कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वाले वीडियोस आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ये बात तय है। तो इसीलिए बच्चों की भारी भारी डिमांड के ऊपर बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर, फ़ोन कर रहे थे बच्चे, मेल कर रहे थे कि आपने 12th क्लास का तो बैच चालू कर दिया, लेकिन सर क्लास 11th का क्या होगा। तो 11th क्लास वालों के लिए हम लेकर आए हैं जोश बैच, राइट। और ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बहुत बहुत जल्दी, क्योंकि अब देरी नहीं कर सकते हैं हम लोग। और ये बैच चालू होने जा रहा है 12 अक्टूबर से, इसी साल 12 अक्टूबर 2020 से चालू होने जा रहा है। इज़ इट क्लियर। तो मैं आपको बता दूं कि इस जोश बैच की जो फीस है वो भी हम लोगों ने केवल और केवल 900 रुपीज़ ही रखी है। हमारे उमंग बैच की और जुनून बैच की जो फीस है वो भी 900 है और ये भी 900 रुपीज़ ही है। ये बैच 12 अक्टूबर से चालू होकर और कब तक रहेगा बेटा, जब तक आपके मई के अंदर नीट एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। इस बैच के अंदर मैं क्या क्या क्लियर करूंगा, आपके पूरे 11th क्लास को मैं कवर करने जा रहा हूं। 11th क्लास के अंदर बेटा 22 चैप्टर्स है एनसीईआरटी के अंदर, 5 यूनिट्स में 22 चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है। हम राइट चैप्टर 1 से लगाकर और चैप्टर 22 तक न केवल हम बोर्ड लेवल का पढ़ाएंगे, साथ में नीट लेवल का भी पढ़ाएंगे। यू नो वेरी वेल दैट I am meant and I am known for the quality and the content। आपको मालूम है कि NS जैन कभी भी अपनी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में समझौता नहीं करेगा। आपके लिए जो हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे वो क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड ही होंगे। नो प्रोपेगेंडा, नो ड्रामा, ओनली एंड ओनली क्वालिटी। अब इस बैच के अंदर हम क्या करेंगे, ये क्लासेस कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी। तो ये क्लासेस जो है वो बेटा हमारे ऐप के ऊपर चलेगी और हमारे ऐप का नाम है सुपर गुरु, राइट। ऐप का नाम क्या है, सुपर गुरु, जिसको आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए उसे। अभी तक आप लोगों ने, जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन्होंने नहीं किया है, तो सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये ऐप आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। किस तरीके से हम लोग इस ऐप के ऊपर वर्क करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपकी क्लासेस चलेगी वो हमारे इस ऐप के ऊपर चलेगी। तो पहली स्टेप के अंदर आप हमारा सुपर गुरु ऐप डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद में उस सुपर गुरु ऐप के अंदर जो स्टोर सेक्शन है वहाँ पर आपको अलग अलग बैचेस दिखेंगे। जैसे आपको हिंदी मीडियम क्लास 12th के लिए जुनून बैच दिखेगा, या आपको उमंग बैच इंग्लिश मीडियम क्लास 12th के लिए दिखाई देगा। एक ये वाला बैच दिखाई देगा, डेट इज़ जोश बैच फॉर 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, राइट। तो वहाँ पर जाकर आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की फ़ीस हम लोगों ने केवल और केवल बेटा 900 रुपीज़। मैं क्लियर कर दूं, कई बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या ये मंथली फ़ीस है क्या। नो, 900 रुपीज़ फीस इज़ फॉर द एंटायर क्लास 11th एंड नीट। 11th और नीट की ये पूरे के पूरे ईयर की फ़ीस है, मतलब आपकी नीट एग्ज़ाम तक की। मतलब कम से कम भी ये जो बैच चलेगा वो मई तक चलेगा, राइट। उसकी फ़ीस 900 रुपीज़ है, राइट। तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये फ़ीस ब्रेक थ्रू प्राइजेस के ऊपर कुछ भी नहीं। हम लोग जो ये फ़ीस ले रहे हैं बेटा वो जस्ट जनरल एक्सपेंडिचर्स के लिए, हमारी टीम के एक्सपेंसेस के लिए हम लोग ले रहे हैं। जो पूरा सिस्टम लगता है इसके पीछे उसके लिए हम लोग ले रहे हैं, राइट।
तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास में जब वीडियोस पहुंचते हैं बेटा, तो वो इतना आसान नहीं होता है। इट इज़ अ टिपिकल टास्क, बहुत सारी चीज़ में होती है इसमें। तो हम लोग केवल 900 रुपीज़ उसी के लिए ले रहे हैं। इज़ इट क्लियर? अब मैं आपको इस बैच के फीचर्स बता देता हूँ। देखिए, पहली बात तो इस बैच को मैं स्वयं लूँगा, इस बैच को मैं ही लूँगा और कोई नहीं लेगा। नंबर 2, फीस केवल 900 रुपये है। ये सिंगल टाइम फीस है, आपको कोई बार बार हर महीने नहीं देनी है। ये पूरे 11th और नीट की फ़ीस केवल और केवल 900 रुपीज़ है। आप भी समझ सकते हैं 900 रुपीज़ में क्या आता है। बड़े बड़े यदि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को हज़ारों रुपए नीट के लिए देने पड़ते हैं, राइट? और आपको वही क्वालिटी मिलेगी। आई कैन प्रॉमिस यू कि जो क्वालिटी आपको इंडिया के बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मिलती है, उससे ज़्यादा क्वालिटी आपको यहाँ पर देंगे। ये NSGen का वादा है। क्लासेस 12 अक्टूबर से शुरू होगी। क्योंकि समय बहुत कम है बेटा, इसलिए तुरंत ये वीडियो देखने के बाद में अपने आप को रजिस्टर करवाइए। समय नहीं है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोरोना आया है, कोरोना जाएगा भी, राइट? इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीट इस साल भी हुआ है, अगले साल भी अपने तय समय के ऊपर ही होगा, और ये वक्त निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए 12 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही है। जल्दी से जल्दी अपने इस बैच को आप रजिस्टर करवाएं। नाउ, कोर्स की वैधता नीट 2021 तक है। मतलब इस बैच का जो एक्सेस है आपके पास में, वो नीट 2021 तक रहेगा। अब चाहे नीट मई में हो तो भी आपके पास में सारे जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वो आप नीट तक देख पाएंगे। अब चाहे वो मई के अंदर हो या जून के अंदर हो, जुलाई के अंदर हो, अगस्त के अंदर हो, सितंबर को हो, आपके पास में जितने भी हम लोग वीडियोस डालेंगे उन सब का एक्सेस आपके पास में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ख़त्म कर देंगे। आर यू गेटिंग? तो जितना भी जो नोट्स का एक्सेस है, जो हम लोग PDF डालेंगे या जो हम लोग DPP डालेंगे, राइट, या फिर जो हम लोग जितने भी जो वीडियो लेक्चर्स डालेंगे, वो सब आपके नीट 2021 तक अवेलेबल है। बहुत सारे टेस्ट भी होंगे, अभी मैं टेस्ट के ऊपर भी आऊँगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो कोर्स की वैधता नीट 2021 तक रहेगी। आपके पास में सारी चीज़ें आपके ऐप के अंदर उस वक्त तक अवेलेबल रहेगी जब तक कि आपके नीट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, टाइम टेबल के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्राप्त होंगे। ये बात मैं आपको बहुत क्लियर शब्दों में आपको बता दूं कि जो हमने उमंग बैच और जो हमने जुनून बैच शुरू किया था, वहाँ पर हम लोग लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि क्योंकि टाइम बहुत कम है और 11th क्लास का कोर्स जो है वो बेटा भारी भरकम है। 11th क्लास का कोर्स इतना आसान नहीं है। 12th क्लास के कोर्स तो बड़े डिज़ाइंड किए हुए हैं, राइट? लेकिन 11th क्लास का बहुत बहुत बड़ा कोर्स है, और हमको ऐसे नहीं पढ़ाना है कि आपको NCERT जितनी 4 लाइनें पढ़ा दी है। हमको तो आपको क्वालिटी के साथ में, कंटेंट के साथ में पढ़ाना है बेटा। तो टाइम नहीं है, टाइम बहुत सेव करना पड़ेगा। लाइव क्लासेस में क्या होता है कि टाइम लगता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में हम लोग इंटरेक्ट भी करते हैं बच्चों से, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब 11th क्लास के लिए इतना टाइम बचा नहीं है बेटा। 6 महीने तो ये चुटकियों में निकल जाएंगे, और जैसे 11th क्लास मार्च में 11th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और आपके डेट्स आ जाएगी मई के अंदर नीट की। इसलिए हम लोगों ने इस बैच के लिए डिसाइड किया है कि बिल्कुल शेड्यूल चलेगा, बैच बिल्कुल शेड्यूल ही चलेगा। बस फ़र्क इतना सा है कि ये बैच लाइव ना होकर और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। जो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो अवेलेबल होंगे। कैसे होगा? लाइव क्लासेस में तो क्या होता है कि आपको 7:30 बजे जो है वो लाइव क्लास उस वक्त ज्वाइन करनी है। अभी भी बिल्कुल आप शेड्यूल के अनुसार ही आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के साथ में ही चलेंगे। बट फ़र्क इतना सा है कि हम लाइव ना आकर, आप यूँ समझ लीजिए उस वक्त मैं पढ़ा रहा हूँ और मैंने वीडियो लेक्चर करके, रिकॉर्ड करके और आपको प्रोवाइड करवाया है, ठीक है? तो ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे,
क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा 11th क्लास को कंप्लीट करने के लिए। इज इट क्लियर? चलो, तो रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। इन वीडियोस की जो संख्या है बेटा वो लगभग 250 से 300 के बीच में होगी। अब आप सोच सकते हो कि लगभग 250 से 300 वीडियोस की वैल्यू क्या हो सकती है, वो आप सोच सकते हैं, और वो भी आपको केवल 900 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब पूरे लंबे वीडियोस होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, कई लोग ये बच्चों के क्वेश्चन मन में आ सकता है कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि जो YouTube के ऊपर जो अभी एग्जिस्टिंग वीडियोस अवेलेबल है आप हमें वही अवेलेबल करवा दोगे? नहीं बेटा, ये वाले जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल सेपरेट वीडियोस होंगे। जो हमारे YouTube के ऊपर काम चल रहा है, जो लोग कोर्स नहीं खरीदेंगे बेटा वो जाके फ्री कंटेंट देखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। YouTube के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और वो लोग बच्चे जो लोग इस कोर्स को परचेज नहीं भी करते हैं तो वो वहाँ पर जाकर देखें। अब जैसे 11th वाले जो बच्चे हैं, 11th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो हमने जोश बैच 11th हिंदी के लिए तो लॉन्च कर दिया। अब इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो कहेंगे मुझसे कि आपने हमारे लिए क्या किया। तो बेटा मैं उन लोगों के लिए एडवाइस करता हूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि YouTube के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आप लोग उन वीडियोस को जाके देखिए, बहुत सारे देखिए। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लाइव बैचेस या रिकॉर्डेड बैचेस चल रहे हैं तो हम लोग YouTube के ऊपर काम कर देंगे, या हमारा अब ऐप हो गया सुपर गुरु तो हम लोग YouTube के ऊपर देंगे। नो बेटा, यू नो वेरी वेल वी आर नॉट वर्किंग एट ऑल फॉर मनी। आप YouTube के ऊपर जितना काम हम लोग पहले कर रहे थे, अब हम लोग और दुगुनी ताकत के साथ में वहाँ पर काम करेंगे। तो YouTube के ऊपर जो फ्री कंटेंट है वो तो है ही, वो तो अवेलेबल है ही। तो 11th क्लास वालों के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो YouTube के ऊपर मैं वादा करता हूँ बहुत सारे वीडियोस मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप उस इंग्लिश मीडियम वाले वीडियोस वहाँ पर देख लीजिएगा। और YouTube से बिल्कुल सेपरेट वीडियोस होंगे। ये वाले जो वीडियोस अभी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे ये बिल्कुल डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर बनाए हुए वीडियोस होंगे, और बिल्कुल न्यू वीडियोस होंगे डेडिकेटेड फॉर दिस जोश बैच ओनली। केवल और केवल आप लोगों के लिए ये मेहनत हो रही है, आप लोगों के लिए हम ये बैच लेकर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे आप ये जो पैनल है ना डिजिटल पैनल, इसी के ऊपर मैं पढ़ाऊंगा। कोई फ़र्क नहीं है लाइव में और रिकॉर्डेड के अंदर, कोई फ़र्क नहीं है। लाइव में बस आप लोग उस वक्त लाइव आप लोग बस जुड़ते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, आपको कभी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। पाठ्यक्रम अनुसार नीट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी। मैंने पहले ही बता दिया है कि नीट एस्पायरेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 11th और 12th बेटा बेसिक्स है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। DPP ये हमारे कोर्सेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे कोर्सेज की जो चीज़ है वो है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, राइट, या डेली प्रैक्टिस पेपर जो है हमारा, वो आप कुछ भी कहो इसको, जो आपको अच्छा लगता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी आप कहें, ये उपलब्ध करवाई जाएगी। अभी हम लोग हमारे उमंग बैच और जुनून बैच के अंदर रोजाना ये उपलब्ध करवा रहे हैं, है ना। 900 रुपीज़ फीस के अंदर इतनी सारी चीज़ें हम लोग करवा देंगे कि गारंटेड आप लोगों का उस 900 की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल है। और थोड़ा सा आप ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए सभी लोगों से, मेरी विनती है, चाहे वो जोश बैच में जो एनरोल होंगे, या जो उमंग बैच वाले हैं, या जो जुनून बैच वाले हैं, आपको हम इतना कंटेंट देंगे डेट यू विल बी हैप्पी। आप लोगों के इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, आप लोगों को बहुत सारे, क्या मैं तो कहूँगा कि जितने 90 क्वेश्चंस नीट में आते हैं वो सारे के सारे हिट कर जाएंगे, क्योंकि हम NCERT के एक एक लाइन पढ़ाएंगे। आपको मालूम है आज की तारीख के अंदर जितने भी पेपर होते हैं वो सब NCERT बेस्ड होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़, 11th NCERT, आपको यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अब पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही किताब चलेगी और वो है NCERT। अब जो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो डिफरेंट बुक्स चलती थी बेटा, यूपी के अंदर या राजस्थान के अंदर या बिहार के अंदर, इस साल से जितनी मेरी सूचना है, इस बार अब NCERT फॉलो होगी, देश भर में एक पाठ्यक्रम लागू होगा। क्लियर है? तो DPP रोज की रोज आपको, देखो शेड्यूल के साथ में कैसे चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि बेटा घर पे बैठ के तैयारियां नहीं होती, और शेड्यूल के साथ में जैसे एक वीडियो लेक्चर आया, उस वीडियो लेक्चर की 3 चीज़ें आपको, जो मैंने वीडियो लेक्चर दिया उसकी 3 चीज़ें हम आपको ऐप के ऊपर रोजाना मंडे टू सैटरडे आपको अवेलेबल करवाएंगे।
क्या चीज़ें, सबसे पहले जो मैंने लेक्चर शूट किया है उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। नंबर 2, आप लोगों को DPP मतलब जो पढ़ाया है उसी के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस फटाफट होती है, वो अवेलेबल होगी। और नंबर 3, जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसकी PDF फाइल, जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसकी PDF फाइल आपके पास में आएगी ताकि आप अच्छे से आप क्या करो, आप उसको नोट्स मेंटेन कर पाओ, ठीक है। और उसके बाद में ये सब कुछ होने के बाद में टॉपिक वाइज क्या होगा, टेस्ट होगा। अब मैं आपको टेस्ट के लिए मैं बता दूं, NCERT के अंदर क्लास 11th के अंदर बेटा 22 चैप्टर्स है, तो 22 तो हम लेंगे माइनर टेस्ट। आपके सामने घोषणा करता हूं 22 तो लेंगे बेटा माइनर टेस्ट, क्लियर। 22 माइनर टेस्ट हम लोग लेंगे, बिल्कुल वही नीट लेवल के। अब जो 22 चैप्टर्स है उनको 5 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, मालूम है ना। पहला यूनिट क्लासिफिकेशन का, दूसरा यूनिट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, तीसरा यूनिट सेल बायोलॉजी का, चौथा यूनिट कौन सा है, प्लांट फिजियोलॉजी का, और पांचवा यूनिट कौन सा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो देखो सुनो, 22 तो टेस्ट हो गए आपके कौन से, चैप्टर वाइज। फिर हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट वाइज आपका टेस्ट लेंगे। तो 5 मेजर टेस्ट लेंगे हम लोग 5 यूनिट के, समझ में आ रहा है ना। 22 चैप्टर सेपरेट हो गए। फिर क्या हुआ, जैसे 5 यूनिट है तो एक यूनिट के अंदर क्लासिफिकेशन है, तो पूरा नीट लेवल का 90 क्वेश्चंस का हम लोग 5 टेस्ट वो ले लेंगे। तो 22 + 5 कितने हो गए बेटा, ये 27 टेस्ट तो ये हो गए। और उसके बाद में जब कोर्स पूरा होने वाला होगा, राइट, जब कोर्स पूरा हो जाएगा और जब नीट एग्जाम आप लोगों के पास में होंगे बिल्कुल, तो 5 मॉक टेस्ट लेंगे और वो भी मेजर टेस्ट बिल्कुल नीट लेवल के। तो 22 + 5 27 + 5 मेजर टेस्ट = 32 टेस्ट। इसमें 32 टेस्ट है। आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज वो वाली नहीं होगी बेटा जो मार्केट में चलती है कट कॉपी पेस्ट वाली। जो आपके पेपर्स अवेलेबल होंगे आपको, डेट विल बी क्राफ्टेड एंड मेड बाय माई सेल्फ, है ना, मैं बनाऊंगा उसको। और ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट वाले, राइट। आप उसकी जो केवल टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट होती है ना बेटा अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में, वो 3000 रुपये तो टेस्ट सीरीज की कॉस्ट होती है। हम लोग आपसे 900 रुपीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं, क्या बड़ी बात है सर, टेस्ट पेपर्स तो हम लोग गूगल पे भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन नहीं, टेस्ट के बाद में आपको उसका एनालिसिस, आकलन करना आना चाहिए। आपने कितने नेगेटिव किए, आपने कितने करेक्ट किए, आपने कितने इनकरेक्ट किए हैं आपने, राइट। इन सब की टोटल इंफॉर्मेशन, टोटल परफॉर्मा आपको अपने ऐप सुपर गुरु के अंदर देखने को मिलेगा। टेस्ट की रिपोर्ट्स प्राप्त करवाई जाएगी, टोटल रिपोर्ट, मतलब आप उसको टेस्ट को देखेंगे तो आपकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपने किया क्या है, आपको किस एरिया के अंदर आप काम करने की जरूरत है। एक एक चीज की रिपोर्ट मैं अभी ज्यादा नहीं करूंगा, एक टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट आपके पास में आएगी, आप खुद आकलन कर पाएंगे कि यार इस तरीके का टेस्ट तो हम लोगों ने पहले कभी दिया ही नहीं था। तो टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। और डिजिटल पैनल पर इंटरेक्टिव रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे। मैं फिर से बता दूं बेटा, मैं लाइव इस बैच के अंदर नहीं आने वाला हूं, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग इतने साल काम करने के बाद में जो कुछ भी चीज़ें आपके सामने सच्चाई से लेकर आएंगे, और जितना हम बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं, हमेशा बहुत सारा अच्छा ही करेंगे। अरे बच्चों के लिए ही तो बने हैं बेटा, बच्चों ने हमको बनाया है। जो कुछ आज मैं हूँ वो बच्चों के कारण हूँ, तो आपके लिए तो जान लगा देंगे हम, क्या फ़र्क पड़ता है। यदि क्या है, ये तो शिक्षा है, यदि थोड़ा सा यदि आपको ज़्यादा दे दिया तो कुछ कम थोड़ी हो जाएगा, ज़्यादा ही देंगे। याद रखना ये बात तय है कि 900 रुपीज़ के अंदर हम लोग 90,000 वाला काम करेंगे, और करके दिखाया है और करके दिखाएंगे, ये वादा है। सो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये लाइव बैच नहीं है। 2 चीज़ें क्लियर कर दूं, बाद में बच्चों को दिक्कत ना हो। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, राइट, इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर, जैसा मैं लाइव बैच के अंदर पढ़ाता हूँ वैसा ही पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़, ये 11th हिंदी मीडियम का बैच है। हालांकि हम लोग टर्म्स तो लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन मैं 11th इंग्लिश वालों के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा, फिर
हिंदी वालों के लिए इंग्लिश चलती है, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी होगी तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। हालांकि हम लोग तो पूरा ही लाइव पूरा बहुत हम लोग तो सारी इंग्लिश हिंदी मिलाकर ही सब बात करते हैं, लेकिन फिर उस हिंदी मीडियम बैच के अंदर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मान लीजिए कि मुझे उस बच्चे को समझाना है, क्योंकि मुझे तो दिल में उतारनी है बातें, तो मैं स्टमक पढ़ा रहा हूँ तो मैं यदि आमाशय कहूँगा, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा रहा हूँ तो छोटी आंत में कहूँगा, तो उस वक्त इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लगेगा कि हम क्यों सुने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर आप लोग मेरे जो दूसरे वीडियोज़ हैं वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और पावर पैक मोटिवेशन और कैरियर गाइडेंस वेबिनार होंगे। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना कि आज की तारीख के अंदर बच्चों को मोटिवेशन की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ एंड आई नो वेरी वेल, इतने सालों से बच्चों को पढ़ाता हूँ। आजकल बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारा मोटिवेशन ज़रूरी है। बच्चे कभी गिरते हैं, उनको उठाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मूड स्विंग्स होते हैं इस उम्र के अंदर बच्चों के, कभी कभी पढ़ाई से बच्चे एक एक महीने तक दूर चले जाते हैं, राइट। इन सब कमियों को दूर करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा मोटिवेशन के लिए, और कैरियर गाइडेंस वेबिनार होंगे। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो सब को मालूम है कि मेरा यूट्यूब के ऊपर एक सेकंड चैनल भी है जिसका कि नाम है डॉक्टर NS जैन। क्लियर है ना बेटा, न्यू व्यूअर्स के लिए। एक मेरा चैनल चलता है बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, जहाँ पर मैं बायोलॉजी टीच करता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो मेरा चैनल है इट इज़ डॉक्टर NS जैन। वो मैंने आप लोगों के लिए चैनल ही इसलिए बनाया कि उसमें मैं दो ही काम करता हूँ और करूँगा आगे। एक तो मैं उसके ऊपर कैरियर गाइडेंस दूंगा, देश भर के अंदर जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी सूचना आप लोगों के पास में पहुँचाए, उन एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है वो आपके पास में पहुँचे। उसके अंदर मैं समय समय पर बच्चों के लिए, केवल और केवल बच्चों के लिए मोटिवेशन डालता हूँ। बहुत सारे हम लोग कैरियर गाइडेंस की चीज़ें डालते हैं, वेबिनार्स वगैरह हम लोग करेंगे। तो अभी तक जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन, उन्होंने भी यदि मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के लिए वो चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन के ऊपर केवल बायोलॉजी पढ़ते हैं। आपको मालूम है मैं बायोलॉजी के अलावा उस पर एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोलता हूं, क्योंकि हमारा एक ही है चीज़ कि हम क्वालिटी और कंटेंट के साथ में कभी भी कॉम्प्रो नहीं करते हैं। लेकिन सेकंड चैनल इसलिए बनाया बच्चों क्योंकि आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, आपको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डॉक्टर NS जैन के नाम से तो वो लोग भी करेंगे। और आज इस वीडियो देखने के बाद में तुरंत बाद में आप लोग सुपर गुरु ऐप हमारा डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और जो 11th एस्पायरेंट्स हैं या जिनकी 12th, जो अभी 12th क्लास में और जिनकी 11th क्लास कमज़ोर रह गई है, या जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं जो 12th पास आउट कर चुके हैं, या देश भर के अंदर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वो इन हमारे बैचेस जो हैं जोश बैच, जुनून बैच, उमंग बैच, इनको ज़रूर ज्वाइन करें। आपको भरपूर फ़ायदा होगा। 900 रुपीज़ के अंदर हम बहुत सारा कंटेंट देंगे। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतना सा बता सकता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। सो बैच को जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए। और आपका यदि कोई डाउट है रिगार्डिंग इस जोश बैच के, तो आप लोगों को हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, अभी वीडियो के अंदर भी ब्लिंक हो रहा है। आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप फ़ोन कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरी आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगी यदि आपको कोई डाउट है तो। क्लियर? किस तरीके से पेमेंट्स करना है, कई बच्चों को ग्रामीण इलाकों के अंदर बच्चों को पेमेंट्स करने के अंदर दिक्कत आती है ना, तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए। और कई बच्चों के ये जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं ये कई लोगों के लिए तो बहुत अच्छे भी हैं बेटा। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चों के लाइव क्लासेस के वक्त में नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं, तो बच्चे कई बार लाइव क्लासेस को मिस कर जाते हैं। हालांकि हमने तो वहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है कि रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। मैं जो जुनून बैच वाले हैं और उमंग बैच वाले हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग लाइव बैच के हैं, बेटा हमारे इंडिया के अंदर कई बार नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं। कोई बच्चा ग्रामीण इलाके का है, कोई विलेज का बच्चा है, वहाँ पर हो सकता है कि नेटवर्क इश्यूज़ हों और आप लोग उस लाइव वीडियो को नहीं देख पाए हों।
तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हम बहुत सारा कंटेंट बच्चों ऑलरेडी दे रहे हैं, हम लोग आपके डाउट रिमूव कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग डीपीपी दे रहे हैं, पीडीएफ फाइल्स दे रहे हैं, हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, हर चीज़ अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर काहे की चिंता, हम लोग हैं ना आपके साथ में। तो कभी यदि लाइव बैच आप लोग मिस कर जाते हैं या ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराओ मत, शिकायतें मत करो बेटा। लाइफ के अंदर मेरी एडवाइस है, मेरे अनुभव के आधार पर है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठो। साइलेंट वर्कर्स जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आप हमें बताइए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बताना आसान है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल है। हम लोग सॉल्यूशन बताएंगे बेटा, आपको सॉल्यूशन बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए हमें, हम सॉल्यूशन देंगे आपको। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सब के लिए आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें करें। और पेमेंट का वीडियो भी बना रखा है हम लोगों ने। पेमेंट किस तरीके से होगा, बच्चों को दिक्कत आती है पेमेंट किस तरीके से होगा, तो हमारे ऐप के अंदर एक पूरा की पूरा हमने एक वीडियो डाल रखा है कि किस तरीके से पेमेंट करना है। वो आप उसको फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत आए तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर बात कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट। NSGen का वादा है कि जो कुछ हम लोग करेंगे वो बहुत बहुत अच्छा ही करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।